उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव था बेलाघाट। पहाड़ियों और जंगलों से घिरा हुआ ये गांव जितना खूबसूरत था उतना ही रहस्यमय भी। वहां के लोग बहुत सीधे सादे थे, लेकिन उनके दिलों में एक पुरानी दहशत बसी हुई थी। गांव के बाहर एक वीरान स्कूल की। ये स्कूल पिछले 20 सालों से बंद पड़ा था। कोई वहां नहीं जाता था क्योंकि माना जाता था कि उस स्कूल में आत्माएं बसती हैं। और उसके दरवाजे पर जो भारी सा ताला लटकता था वो दरअसल एक आत्मा की कैद थी, एक ऐसा ताला जो कभी खुला नहीं। रघु एक 25 साल का फोटोग्राफर और यूट्यूबर था। उसे भूतिया और डरावनी जगहों पर जाकर शूट करना पसंद था। उसके वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते रहते थे। एक दिन उसने एक धुंधली तस्वीर देखी, उस स्कूल की एक पुरानी फोटो जिसमें एक खिड़की से कोई बच्चा झांकता हुआ नजर आ रहा था। तस्वीर देखने के बाद उसका मन बेचैन हो गया। उसे लगा कि यही उसकी अगली कहानी होगी। रघु बेलाघाट की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वह गांव पहुंचा उसे अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। गांव के लोग उससे नजरें चुराते हुए निकल रहे थे। जब उसने एक बूढ़े आदमी से स्कूल का रास्ता पूछा तो बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बेटा वो स्कूल मत जाना, वहां की हवाएं जिंदा नहीं हैं। जो ताला लटकता है न वहां, वो ताला नहीं, एक रूह है जो एक बार अंदर गया फिर बाहर नहीं आया। रघु ने उसकी बात हंसी में उड़ा दी और अपना कैमरा संभालते हुए उस दिशा में चल पड़ा। शाम के करीब 6 बज रहे थे जब वह उस स्कूल के सामने पहुंचा। सूरज डूबने को था, चारों तरफ अंधेरा और जंगल का डरावना सन्नाटा। स्कूल की इमारत टूटी फूटी थी, दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियों पर जाले और दरवाजे पर एक बड़ा सा लोहे का ताला लटक रहा था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उस बंद दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ें आ रही थीं, जैसे क्लास में कोई घूम रहा हो। रघु ठिठक गया, लेकिन फिर हिम्मत करके कैमरा ऑन किया और दरवाजे के पास पहुंचा। जैसे ही उसने ताले को छुआ वो ताला खुद ब खुद खुल गया। दरवाज़ा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुला और एक तेज ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। वो अंदर गया। फर्श पर धूल जमी थी, बेंचें टूटी हुई थीं और दीवारों पर बच्चों के हाथों से खून से बने चित्र नजर आ रहे थे। क्लासरूम के अंदर एक कुर्सी पर कोई बैठा था। रघु ने कैमरा जूम किया। वो एक महिला की सड़ी हुई लाश थी जो अब भी उस कुर्सी पर बैठी थी, जैसे बच्चों को पढ़ा रही हो। रघु ने डरते हुए वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो मुड़ा पीछे से दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। अंधेरे में अब सिर्फ उसकी सांसें और कैमरे की रोशनी थी। तभी उसने सुना एक धीमी सी बच्चों की हंसी। उसने कैमरा घुमाया और सामने खड़े थे 3 छोटे बच्चे, सफ़ेद कपड़ों में, आंखों से खून टपकता हुआ, चेहरे पर डरावनी मुस्कान। एक बच्चा बोला, सर क्लास शुरू हो गई है, आप देर से आए हैं। रघु की चीख निकल गई। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पांव जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। तभी बाकी क्लासरूम के दरवाजे भी खुलने लगे। वहां से और बच्चे निकलने लगे, सब भूत, सब आत्माएं, सब उसी स्कूल के मृत छात्र। और वो सड़ी हुई टीचर की लाश अब उठने लगी थी। रघु के कैमरे की स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखने लगा। स्क्रीन पर उसकी तस्वीर के ऊपर न्यू टीचर एडेड लिखा आ गया। अब बच्चे जोर से बोले, अब आप हमारे साथ रहेंगे हमेशा के लिए। अगली सुबह गांव वाले जब स्कूल के पास से गुजरे तो दरवाज़ा फिर से बंद था। ताला वापस जड़ा हुआ था, लेकिन अब उसमें रघु की फोटो लटकी थी। और अंदर से फिर वही आवाज़ें, बच्चों की हंसी, पन्नों की सरसराहट और किसी की चीख जो अब धीरे धीरे टीचर की बन चुकी थी। रघु कभी वापस नहीं आया, लेकिन आज भी उसके YouTube चैनल पर हर हफ्ते एक नया वीडियो अपने आप अपलोड होता है और उन वीडियो में कोई और नहीं, वही बच्चे होते हैं। और पीछे एक टीचर की धीमी सिसकियां। और ताला आज भी वहीं लटका है, लेकिन अब वो किसी और के खुलने का इंतज़ार नहीं करता। वो अब खुद चुनता है अगला शिकार कौन होगा।